हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। जैसा कि आप सबको पता है, इन दिनों इस श्रृंखला में आपके सामने नरेशन के एपिसोड्स लाए जा रहे हैं जो कि अपने अंतिम चरण में है। श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पिछले दिन हमने क्वेश्चन टैग वाले डायरेक्ट के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलने का दो तरीका सीखा। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों तरीका आप आसानी से समझ गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आसान शब्दों में उसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित हो सकूं। मेथड पढ़ने के बाद आपने डिफरेंट रेफरेंस बुक से या फिर डिफरेंट सोर्स से क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा और आप आसानी से उसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द मैं इसके तीसरे मेथड के साथ पार्ट 2 लेकर के उपस्थित होऊंगा। आज का यह वीडियो क्वेश्चन टैग के कन्वर्जन के तीसरे मेथड पर आधारित है। मैं इतने सारे मेथड्स क्यों बता रहा हूं? क्या मैं उलझाने की कोशिश कर रहा हूं? ये सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन सेटर के दिमाग की जो सीमा है उसको कहीं भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कई बार वो जानबूझ करके क्वेश्चन में कुछ ट्रैप करने की कोशिश करते हैं जिस वजह से आप फंस जाते हैं। इसीलिए मैं हर संभव ये कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंसेस जो कि डायरेक्ट के हैं उसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है वो मैं आपके सामने रखूं। शुरू से मैंने आपको यह समझाया है कि आपको मेरी अंधभक्ति करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए नॉर्म्स को आंख बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें अपनी सूझबूझ, अपना जो कंसेप्चुअल अप्रोच है उसको समझना है कि आखिरकार नरेशन का उद्देश्य क्या है और ऑप्शन किस प्रकार का हो सकता है। अगर कुछ बातों को छोड़कर भी ऑप्शन में दिया गया है और वो हमारे क्वेश्चन के जो नरेशन का जो नॉर्म्स है उसको पूरी तरह से कन्वे करता है, मीनिंग ठीक ठीक आ जा रहा है, तो उसका चुनाव ऑप्शन के तौर पर किया जा सकता है। और ऐसे बदलाव आए दिन एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे और सीखेंगे वो तीसरा मेथड जिसके आधार पर हम क्वेश्चन टैग वाले स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन टैग वाले डायरेक्ट के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बदलने का तीसरा मेथड। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। वीडियो को भगा करके नहीं देखिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए ताकि एक एक बात, एक एक स्ट्रैटेजी को आप ध्यान से समझ सकिए और जब भी कभी क्वेश्चन टैग वाला डायरेक्ट का स्टेटमेंट आता है तो इनडायरेक्ट में बदलने में आपको परेशानी ना हो। चलिए मेथड 3 तक जाने से पहले सबसे पहले 1 और 2 का एक रिव्यू बहुत जरूरी है। यहां पर नरेशन की बात हम कर रहे हैं और उस नरेशन में हम पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग। मतलब है कि क्वेश्चन टैग वाले स्टेटमेंट को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसकी बात यहां पर कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आज रिवीजन करूंगा मेथड 1, मेथड 2 और उसके बाद फिर हम सीखेंगे तीसरा मेथड। जो बेसिक 4 स्टेप है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। मेथड 1 में जो पिछले दिन मैंने सिखाया था उसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपके सामने रख देता हूं, आपको सारी बातें दोहरा जाएगी। वैसे बच्चे जो इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेथड 1, मेथड 2 नहीं देखा है तो रिव्यू के दौरान उसको देख करके समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहां काफी तेजी से बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर नरेशन वाले प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 मिल जाएगा। आप उसको पूरे विस्तार से देख करके समझ लीजिए। देखिए एक डायरेक्ट का स्टेटमेंट लेते हैं। रोहन सेड टू मी you are going to the water park aren't you? और बंद हो गया। यहां पर मेथड 1 में कुछ भी खासा करने के लिए नहीं था। मैंने क्या कहा था इसमें कि आपको इस हिस्से को छोड़ देना है। मतलब है लीव क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग वाला हिस्सा बिल्कुल छोड़ देना है। बदलाव में पहली बात जो अहम जानकारी है वो यही है कि आपको क्वेश्चन टैग वाला हिस्सा छोड़ देना है। करना क्या है? तो इनडायरेक्ट में बदलते समय आप रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर टेल का प्रयोग कर सकते हैं और फिर से वही है,
से सेड रहेगा तो वही टेल, टेल्स और टोल्ड जिस तरीके से बदलते आए हैं, ये मुझे बताने की जरूरत ना पड़े आपको, इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर हम प्रयोग करेंगे टेल का, आस्क का, रिक्वेस्ट का, या जरूरत पड़े तो किसी और जो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हम वहां पर कर सकते हैं। पहले से ही मैंने कहा है कि आपको मेरी अंधभक्ति करने की जरूरत नहीं है, सूझबूझ जो है प्रयोग कीजिए और देखिए कि वहां पर जो ऑप्शन है उसमें सबसे बेहतर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। उसके बाद मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद आप दैट, इफ, वेदर, टू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर जरूरत के अनुसार जो हम कनेक्ट करने के लिए यूज करते थे, परंपरागत तरीके से जो करते आए हैं, हम वैसा कर सकते हैं अगर वहां पर आवश्यकता हो तो। बाकी रेस्ट इज सेम। रेस्ट इज सेम कहने का मतलब है कि चेंज ऑफ पोर्शन अगर अप्लाई करने लायक है, सिचुएशन वैसा है, पोर्शन दिया हुआ है तो बिल्कुल बदलेंगे। चेंज ऑफ टेंस अगर रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में है बिल्कुल बदलेंगे। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर है वो तो बिल्कुल वहां पर अप्लाई होगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहां हो जाएगा रोहन आस्क्ड मी इफ, ये देखिए सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा इफ आई, आर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इफ आई वॉज गोइंग टू द वाटर पार्क। और देखिए कि यह सेंटेंस आपका मेथड 1 को फॉलो करते हुए आपका इनडायरेक्ट में बदल चुका है। कुछ भी खास नहीं था मेथड 1 में। मेथड 1 में हमने क्वेश्चन टैग छोड़ देना था और उसके अनुसार जो है टेल का, आस्क का, रिक्वेस्ट का इसका प्रयोग करना था। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो एक कनेक्टर उपयुक्त तो जोड़ते हैं हम उसको जोड़ेंगे, बाकी सब सेम होगा। रोहन सेड टू मी यू आर गोइंग टू द वाटर पार्क आरंट यू, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा रोहन आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू द वाटर पार्क, और ये आपका जो है बदल गया। मेथड 2 में जो बदलाव था वो पहला तो क्या था, पहला था अप्लाई मेथड 1, ठीक है, ये हो गया। दूसरा था वी ऐड, क्या ऐड करते हैं, तो हम ऐड करते थे दो तरह का। क्या, एक जो पहला था एंड अज्यूम्ड। देखिए मेथड 1 और मेथड 2 में जो बेसिक अंतर है वो यही है कि मेथड 1 में हम क्वेश्चन टैग छोड़ दे रहे थे, मेथड 2 में पहले मेथड यानी क्वेश्चन टैग को छोड़ करके बनाए और बाद में क्वेश्चन टैग को हम जो है बदल करके ऐड कर देते थे। तो क्या ऐड करते थे, एंड अज्यूम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हम किसके लिए अप्लाई करते थे, तो व्हेन टैग कंटेन्स नॉट, अगर टैग में नॉट है दैट मींस कि आपका नेगेटिव टैग है, तब हम क्या करते थे, ये जो पहले मैंने लिखा है, हम एग्जांपल बाद में लेंगे तो इसको हटा देते हैं, ये मेथड 1 वाला है। मेथड 2 के लिए हमने क्या करना था कि मेथड 1 को पूरी तरह से अप्लाई करना था, दैट मींस कि क्वेश्चन टैग को छोड़ करके जिस तरीके से हम बदल सकते हैं बिल्कुल उसको बदलेंगे। क्वेश्चन टैग को बदलने के लिए इस मेथड 2 में एक एडिशनल काम हमें करना पड़ा कि क्वेश्चन टैग के लिए एक बदलाव करके उसके साथ ऐड कर देना था। क्या ऐड करना था, एंड अज्यूम दैट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जब टैग नेगेटिव हो तब। और दूसरा क्या ऐड करना था, दूसरा था ऐड करना एंड अज्यूम्ड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। यह कब ऐड करना था, व्हेन टैग डजंट कंटेन नॉट। मतलब है कि जब टैग में नॉट नहीं हो तो मुझे दूसरा वाला लगाना है, और जब टैग में नॉट दिया हुआ हो तो पहला वाला लगाना है। चलिए हम इस पर एक सवाल ले लेते हैं, यहां ऊपर से हटा देते हैं कि क्वेश्चन टैग के लिए मेथड 1 को अप्लाई करना था, और क्वेश्चन टैग के लिए आप ऐसे कह सकते हैं फॉर क्वेश्चन टैग ये हम ऐड करते हैं। तो ऊपर में एक सवाल ले लेते हैं। सवाल क्या है कि देखिए डायरेक्ट का एक स्टेटमेंट लेते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है सी सेड ही इज अ गुड टीचर, और है
Isn't he? अब इसको जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट में और मेथड 2 फॉलो करेंगे तो क्या बनाएंगे? She said that, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, he is का हो जाएगा was, और क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिपोर्टिंग वो मेरा पास्ट में है। She said that he was a good teacher। यहां तक हो गया एक साधारण बदलाव जो मैंने मेथड 1 को फॉलो किया, क्वेश्चन टैग छोड़ देना है और साधारण बदलाव करना है। मतलब है कि ऑल बेसिक कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हम जो मेरा टैग दिया हुआ है उसको बदल लेंगे। अब इस क्वेश्चन टैग को, चूंकि ये मेरा नेगेटिव टैग है, इसका मतलब है पहला वाला ऐड करेंगे एंड assume that सब्जेक्ट क्या है? ही, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? was। अब ये मेरा बदल गया। मेथड 2 से हम जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सी सेड दैट ही इज अ गुड टीचर, इजंट ही, ये बदल करके आएगा सी सेड दैट ही वाज अ गुड टीचर एंड अज्यूम दैट ही वाज। बस यहां पर कुछ भी नहीं करना है। मेथड 1 और मेथड 2 में जो खासा बदलाव है वो बस बदलाव इतना है कि मेथड 1 में हम क्वेश्चन टैग को छोड़ देते हैं, मेथड 2 में क्वेश्चन टैग की कैटेगरी के हिसाब से, मतलब अगर नेगेटिव टैग है तो हम ऊपर वाला एंड अज्यूम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और अगर अफर्मेटिव टैग है, टैग में नॉट नहीं है, तब हम यूज करते हैं एंड अज्यूम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। चलिए एक सवाल हम उस पर भी ले लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर जो एग्जांपल दिया हुआ है इसी को नॉट मान करके रख लेते हैं। तो मान लीजिए कि डायरेक्ट का स्टेटमेंट मेरे को दिया हुआ है यहां पर कि सी सेड दैट, सी सेड डायरेक्ट लेना है ना, ही इज नॉट अ गुड टीचर, और है इज ही। अब इसको मुझे इनडायरेक्ट में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल बदलाव होगा। नॉर्मल बदलाव क्या होगा कि सी सेड दैट ही वॉज नॉट अ गुड टीचर, गुड टीचर, एंड अब हम ये वाला ऐड करेंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, एंड अज्यूम दैट, एंड अज्यूम दैट, इसको हटा लीजिए, ही वॉज नॉट, और ये आपका बदल गया। तो कहने का मतलब क्या है कि मेथड 1 और मेथड 2 कहने को टफ है, सुनने में यह लगता है कि अरे यार क्वेश्चन टैग वाले स्टेटमेंट को बदलना है, कैसे बदलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेथड 1 और 2 को अगर मैं कंक्लूड करूं यहां पर तो बस इतना ध्यान रखना है कि मेथड 1 में आपको क्वेश्चन टैग को छोड़ देना है, टेल, आस्क और रिक्वेस्ट के आधार पर जो है उसका रिपोर्टिंग वो बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट, इफ, वेदर, टू में से एक सुटेबल का चुनाव करना है, उसके बाद जो है बाकी सारे कंसेप्ट्स को एज यूजुअल अप्लाई करते हुए उसे बदल देना है। मेथड 2 के लिए मेथड 1 को पूरी तरह से फॉलो करना है, उसके बाद क्वेश्चन टैग के लिए एक बदलाव मुझे अंत में ऐड करना है, और वो बदलाव क्या है? अगर आपका टैग नेगेटिव है तो उसमें हम जोड़ेंगे एंड प्लस अज्यूम प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें नॉट नहीं जुड़ेगा अगर आपका टैग नेगेटिव है। अगर आपका टैग अफर्मेटिव है उस कंडीशन में हम जोड़ेंगे एंड प्लस अज्यूम प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब हम यहां पर बात करेंगे मेथड 3 की। चलिए अब यहां पर तीसरा मेथड देखें, मेथड 3। यहां पर भी कोई खासा अंतर नहीं है, क्वेश्चन टैग को एक दूसरे तरीके से बदल करके और हम ऐड करते हैं। मेथड 2 में हमने क्वेश्चन टैग के बदलाव को अंत में ऐड किया था, मेथड 3 में क्वेश्चन टैग के बदलाव को हम बीच में ऐड करेंगे। कहां ऐड करेंगे हम उसकी बात यहां पर करेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया हुआ है उसको अप्लाई करेंगे ऑल बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। उसको मतलब जो 4 स्टेप है, चेंज ऑफ पोर्शन है, चेंज ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जनरल रूल है, उसको अप्लाई करते हुए हम स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। ठीक है, अप्लाई ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स and change
the given statement into indirect। मतलब यह है कि जो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उसको बदलने के लिए हम सारे बेसिक कंसेप्ट जो भी ये चार हैं उस चारों को अप्लाई करते हुए उसको बदल देंगे। उसके बाद फॉर क्वेश्चन टैग, for question tag we use, क्या यूज करते हैं देखिए, subject of reporting verb प्लस थिंक, थिंक्स, थॉट, ये यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब थिंक, थिंक्स, थॉट, आफ्टर दैट, मतलब दैट के बाद इसको हम यूज कर लेंगे। अब देखिए कि थिंक का यूज कहां करेंगे, अगर हमको दिया हुआ रहेगा से, मतलब है कि अगर मुझे से दिया हुआ रहेगा तो थिंक करेंगे, सेज दिया हुआ रहेगा तो थिंक्स करेंगे, और सेट दिया हुआ रहेगा तो थॉट करेंगे। ये आप आसानी से समझ गए होंगे। बाकी जो है और कुछ भी यहां पर नया नहीं होता है। नया नहीं होने का मतलब है, एक बार फिर से मैं आपको यहां पर समझा दूं कि अप्लाई ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स एंड चेंज द गिवन स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट। मतलब जो स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग के अलावा दिया हुआ है उसको बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि फॉर क्वेश्चन टैग, यहां 2 बार लिखा गया ना, इसको यहां से हटा लीजिए। फॉर क्वेश्चन टैग वी यूज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब प्लस थिंक, थिंक्स, थॉट, कहां यूज करेंगे, आफ्टर दैट, और फिर आपका स्टेटमेंट जो है इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हुए इसको समझाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल भी लेंगे और सारी बातें भी करेंगे यहां पर, तो हम इसको रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। मतलब यह है कि मेथड 3 में और सारी चीजों में कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ ये जो नया बदलाव है इसको हम अपने साथ रख लेते हैं, इसको इसलिए मैंने नहीं मिटाया है। चलिए एक डायरेक्ट का स्टेटमेंट लेते हैं, और डायरेक्ट के स्टेटमेंट में क्वेश्चन है कि आई सेड सी इज अ लायर, एजेंसी। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहा कि साधारण नियम का पालन करते हुए मुझे इसमें बदलाव करने हैं। ठीक है, तो साधारण नियम का बदलाव करते हुए अगर हम बदलाव करें तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट सी वॉज अ लायर। यहां तक समझने में मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको परेशानी हुई होगी कि मैंने क्या किया। साधारण नियम, मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा है ही नहीं, ये हिस्सा नहीं दिया हुआ है मुझे, और हमने उसे छोड़ करके इसको बना दिया। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन टैग के लिए मुझे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम यहां पर ऐड करेंगे, मैं दूसरे कलर से लिख दूं ताकि आपको वो अलग दिखाई दे, आई। ठीक है, कि मैंने क्या किया, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मुझे जोड़ना है, और कहां जोड़ना है, दैट के बाद जोड़ना है, इसलिए मैंने यहां पर रखा कि आई सेड दैट आई, और चूंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा सेड है तो क्या लगाएंगे, थॉट। देखिए, तो जो फाइनल कन्वर्जन मेरा हुआ, अगर हम इस स्टेटमेंट को रीराइट कर लें, रीराइट करने का मतलब है कि यहां पर थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, तो मैं अगर इसको रीराइट करता हूं तो क्या हो जाएगा, आई सेड दैट I thought she was a liar. She was a liar. ये आपका फाइनल कन्वर्जन हो गया इनडायरेक्ट में। इसमें जो नया आया वो क्या आया, क्वेश्चन टैग के लिए मैंने यहां पर रखा अपने मन की बात, कि मैंने कहा कि मैं सोचा वो एक लायर थी। I said that
I thought she was a liar. सिंपल सा है कि अब इसमें अगर आपका से रहेगा तो यहां think लगाएंगे, says रहेगा तो thinks लगेगा, क्योंकि इसी सब्जेक्ट को हम लेकर के यहां आ रहे हैं। आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद हम लगा रहे हैं से अगर है तो उसके लिए think, says अगर है तो thinks, और said अगर है तो उसके लिए thought लगाते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम उसी के हिसाब से बदल देते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और अभी लेंगे, इस पर कुछ और बातें करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल मेथड जो कि इस तीन के अलावा भी नया हो सकता है, हम उसको भी यहां पर आपको दिखाएंगे कि आप ये मत समझना कि जितने तीन तरीके मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए। किस बात के लिए? कि मैंने क्या कहा कि नैरेशन का उद्देश्य क्या है। नैरेशन में एक स्टेटमेंट पहले से दिया हुआ होता है जिसको कि हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, उसको कोई बंदा रिपोर्ट कर रहा होता है। उस दोनों स्टेटमेंट को, मतलब है कि किसी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को हम अपनी भाषा में समय और जो चेंजेस आए उसमें उसको ध्यान रखते हुए, जो पोर्शन में चेंजेस आए उसको ध्यान में रखते हुए किसी तक सफलतापूर्वक कन्वे कर देते हैं। वही जो है नैरेशन का उद्देश्य है, और वही बदलाव जो होता है वो इनडायरेक्ट कहलाता है। चलिए एक सवाल और है कि रोहन said to me, you can solve it, you can solve it, और टैग जोड़ेंगे can't you। क्या हो जाएगा देखिए, इसको फिर से वैसे ही बदलेंगे, और इस बार मैं फिर से कुछ नया नहीं कर रहा हूं, अलग से अब उसको जो है एक बार रीराइट नहीं करने की नौबत आएगी। हम सीधा सीधा यहां पर बनाएंगे रोहन टोल्ड मी दैट। अब देखिए कि मुझे इसी दैट के बाद जोड़ने हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहां पर है रोहन, ये है लड़का, इसके लिए क्या जोड़ेंगे हम? ही। क्या हो जाएगा यहां पर? ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? टोल्ड। ही थॉट, he thought, तो यहां तक मेरा हो गया कि रोहन told me that he thought। अब ये जो है सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा I, कैन का हो जाएगा could, और हो जाएगा solve, और हो जाएगा it। अब देखिए कि ये आपका फाइनल कन्वर्जन यहां पर हो गया। हमने यहां पर ही क्यों प्रयोग किया ये आपको आसानी से दिख जाएगा कि नीचे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट है मेरा रोहन। रोहन के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो मेल है तो ही यूज होगा। सिंपल सी बात है कि रोहन को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। रोहन टोल्ड मी दैट ही थॉट आई कुड सॉल्व इट, और ये आपका फाइनल कन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड 3 ये हो गया। चलिए एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ और बातें करेंगे, इस एपिसोड को समाप्त करेंगे यहीं पर। चलिए एक सवाल है कि लैंडलॉर्ड सेड यू आर लुकिंग फॉर द कीज, यू आर looking for the keys, aren't you? ठीक है, अब इसको जो बदलेंगे कुछ नहीं है, मैंने सेंटेंसेस के प्रकार बदले हैं, कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा जो है इसमें बदलाव करने में, ऐड करने में आपसे गड़बड़ी हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे देखिए, लैंडलॉर्ड said that। अब लैंडलॉर्ड मेल ही मानते हैं, और आपको पता है कि मेल क्यों मानते हैं? जहां पर जेंडर जस्टिफाइड नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, वहां पर हम मेल मानते हैं। ये हमारे यहां का नियम है, वैसे ही और सी होना चाहिए। चलिए यहां पर ही लेते हैं, क्या हो जाएगा? ही थॉट। अब यू जो है ये हम इसके हिसाब से एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, तो मुझे कहा तो ठीक है, हम आई मान लेते हैं। आई वॉज looking for the keys। ठीक है, अब यहां पर यह बदलाव आपका हो गया। एक चीज ध्यान रखना है, क्या
कि जोड़ते समय यहां पर प्रोनाउन आपको दिख सकता है कि अगर आपका इधर दिया हुआ नाउन है और उसके बदले जो सुटेबल प्रोनाउन होगा वो आपको यहां पर दिख सकता है ऑप्शन में। तो घबराइएगा नहीं कि अरे यार सेंटेंस में तो नाम से शुरू किया है और बीच में कहीं वो दिख नहीं रहा है। तो ध्यान रखना है कि हम उसके लिए एक सुटेबल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेथड 3 में कोई भी विशेष बात यहां पर नहीं हुई। इसमें जो बदलाव का तरीका आया वो ये कि जो साधारण स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम साधारण नियमों का पालन करते हुए जो 4 स्टेप्स है उसको फॉलो करते हुए कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन टैग के लिए हम यूज करते हैं क्या, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थिंक, थिंक्स, थॉट, और उसके बाद यूज करते हैं किसके बाद यूज करते हैं, दैट के बाद, आफ्टर दैट। इन सब का सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थिंक, थिंक्स और थॉट का प्रयोग हम दैट के बाद, जो इन्वर्टेड कॉमा के लिए प्रयोग किया गया कनेक्टर है उसके बाद हम उसका प्रयोग करते हैं। और ये एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है, द लैंडलॉर्ड सेड यू आर लुकिंग फॉर द कीज आरंट यू, बनेगा लैंडलॉर्ड सेड दैट ही थॉट आई वाज लुकिंग फॉर द कीज। अब यहां पर क्या है कि हम इसके बदले ये नोट में याद रखना है। अब मैं इसको यहां से हटा दूं, ये आपको याद रह जाएगा। क्या करना है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद क्या करना है, थिंक, थिंक्स, थॉट। कहां यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके जो हम कनेक्टर मोस्ट प्रोबेबली दैट का प्रयोग करते हैं उसके लिए एक नोट है यहां पर। नोट क्या है, वी कैन यूज hope, believe, hope or believe, etc. besides think। मतलब थिंक का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा हम होप और बिलीव का भी प्रयोग कर सकते हैं। होप, बिलीव, etc. besides थिंक मतलब है कि इसके अलावा एडिशनल में आपको कहीं कहीं पर होप भी दिखेगा। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल 1-2 बताते हैं और फिर हम सीधे इस रूल का पलट दिखाएंगे। पलट दिखाने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो मेथड मैंने यहां पर बताया है उसको ना मानते हुए भी किसी और तरीके से बदला जा सकता है। तो इसमें बात क्या होगी, वो बात वही है कि सर सूझबूझ का प्रयोग करते हुए अगर कुछ चीजों को छोड़ा जाए फिर भी मीनिंग में कोई बदलाव ना हो तो छोड़ सकते हैं। अब देखिए एक स्टेटमेंट इसके आधार पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि द टीचर, यार इंक आज धोखा दे रहा है। The teacher said to the boy, you will do the job, you will do the job, won't you? अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जहां पर हम थिंक यूज कर रहे थे वहां पर हम होप कर सकते हैं। सेंटेंस पढ़ के ही लग रहा है कि थिंक से ज्यादा एप्रोप्रिएट इसमें होप है। द टीचर told the boy that he hoped, है ना, यहां पर टोल्ड है इसलिए हो जाएगा होप्ड। अब यू जो है बॉय के लिए यूज होगा he would do the job। देखिए यहां पर would के बाद जो हमने do लगाया है इसका कारण हमसे पूछना मत वरना गोली मार देंगे। मॉडल के बाद वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म का प्रयोग होता है और जब हम मॉडल का प्रयोग करते हैं, देखिए विल को हमने वुड में बदल लिया तो उसके बाद जो पहला फॉर्म है वो वही प्रयोग होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो स्टैटिक रह जाता है। ये मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, जब मैं मॉडल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहा था उस समय भी मैंने इसकी बात की थी। तो सिंपल सी बात समझिए कि इसमें क्या किया कि भाई होप का भी बिलीव का भी प्रयोग कर सकते हैं थिंक के अलावा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको हर बार थिंक दिखाई देगा, नहीं, हम जगह वही रखेंगे जैसे कि हमने यहां पर दैट के बाद जोड़ा है कि द टीचर टोल्ड द बॉय दैट ही होप्ड ही वुड डू द जॉब। सेंटेंस को पढ़ के लग रहा है कि सोचने से बेहतर उम्मीद का यहां पर लग रहा है कि टीचर को ऐसा भरोसा है कि बच्चा जो है वो द बॉय जो है वो जॉब को करेगा।
तो ये उसकी उम्मीद है, होप है, आशा है, तो इसलिए वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अगर आप ऑप्शन में दिखेगा तो आप होप वाले को भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए कि यहां पर एक अलग सा बदलाव आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जो एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, वो एक सेंटेंस हम यहां पर लेते हैं और उसमें हम आपको वो एक्सेप्शनल चेंज करके दिखाते हैं। देखिए कि रॉबिन सेड the captain didn't agree to go. Did he? टैग क्यों हुआ अफर्मेटिव? क्योंकि इधर मेरा नेगेटिव है। आपको पता ही है कि टैग सेंटेंस के आधार पर बनता है। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो टैग अफर्मेटिव। अब यहां पर सीधा सीधा है कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, रोहन डिड नॉट बिलीव दैट द कैप्टन had agreed to go. देखिए ये एक एक्सेप्शनल कन्वर्जन है, ये बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन टैग वाले स्टेटमेंट को कभी कभी आपको ऐसा भी दिखा देगा। अब यहां पर क्या है, देखिए कि रोहन सेड द कैप्टन डिड नॉट अग्री टू गो, डिड ही। अब यहां पर क्या है कि ये उसकी मान्यता है, उसको लगता है कि शायद कैप्टन नहीं जाने देगा या शायद कैप्टन जाने देगा। ये वो सहमति के लिए सामने रख रहा है कि रॉबिन सेड द कैप्टन डिड नॉट अग्री टू गो, डिड ही। अब इसको हम ऐसे करके भी कई बार आपको ऑप्शन में दिखेगा कि रोहन डिड नॉट बिलीव दैट द कैप्टन हैड अग्रीड टू गो। रोहन को यह भरोसा नहीं है कि कैप्टन जो है वो अलाउ करेगा। रोहन डिड नॉट बिलीव दैट द कैप्टन हैड अग्रीड टू गो। अब इसी को किसी जगह पर ऐसे भी दिखा सकता है कि रोहन बिलीव दैट द कैप्टन हैड नॉट अग्रीड टू गो। सिंपल सा है कि इस सेंटेंस को बस कन्वर्जन इस आधार पर करते हैं कि जो मीनिंग वहां पर देने की कोशिश की जा रही है वो ठीक ठीक इनडायरेक्ट से कन्वे हो जाए। कई बार मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 से परे भी ऑप्शन में आपको दिख सकता है और इसलिए मैं आपको हमेशा यह कहता हूं कि आपको मेरी अंधभक्ति, मेरे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको अक्षरशः फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर हर कंसेप्ट में से अपनी सूझबूझ निकालनी होगी, अपनी समझदारी वहां पर क्रिएट करनी होगी कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो नरेशन का उद्देश्य बस इतना है कि डायरेक्ट में स्टेटमेंट दो टुकड़े में होता है, उस दोनों टुकड़े को मिला करके एक टुकड़ा बनाना होता है। ध्यान यह रहता है कि भाई टेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पोर्शन गड़बड़ नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि मीनिंग ठीक ठीक कन्वे होना चाहिए जो वहां पर कहा जा रहा था, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्सेप्शनल कन्वर्जन है वो मैंने आपको इसलिए दिखाया, ये इसको आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल कन्वर्जन में कह रहा हूं। यहां पर एक्सेप्शनल कन्वर्जन मैं इसलिए रख रहा हूं कि ये बस आपके लिए था कि आप इस बात को समझिए कि 3 मेथड पढ़ लेने से ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन टैग वाले सवाल पर आपकी महारत हो गई। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो बात डायरेक्ट में कही गई है उसको किसी दूसरे तरीके से भी इनडायरेक्ट में लिखा जा सकता है। वहां पर ध्यान बस इतना रखना है कि नियम की कुछ बातें छूट भी जाए तो चलेगा, मीनिंग, टेंस, पर्सन ये सब ठीक से फॉलो होना चाहिए। टेंस और पर्सन ढंग से फॉलो होगा तो मीनिंग भी आएगा ही। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उम्मीद करते हैं कि आप अब किसी भी प्रकार के नरेशन के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। ये नहीं कि रूल में ये कहा गया है तो यही होना चाहिए। आपको हमेशा, बच्चे अक्सर इस जगह पर फंसते हैं, वो ये कह देते हैं सीधे सीधे कि ऑप्शन ही गलत दिया हुआ था। कई बार इसके लिए जो है शिकायत भी की जाती है बोर्ड को और बोर्ड फिर वही कहता है कि ना भाई यही आंसर है, और बच्चे अक्सर इस उधेड़बुन में फंसे रह जाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो वजह यही होती है कि वहां पर जो क्वेश्चन सेटर है उसने एक्सेप्शनल मेथड को ऑप्शन के तौर पर रख दिया है और आपने शायद अपने सूझबूझ का प्रयोग नहीं किया। उम्मीद करता हूं कि ये जो तीसरा मेथड आज मैंने बताया, जिसमें मैंने क्या बताया, कुछ ज्यादा नहीं, नॉर्मल तरीके से जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट करना है। जो हम कनेक्टर के तौर पर दैट का प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद मुझे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद थिंक, थिंक्स या थॉट जो कि से, सेज या सेड के आधार पर रखेंगे।
इतना ही करना है, उसके बाद जो नॉर्मल कन्वर्जन हुआ है स्टेटमेंट का वो वहां पर रखा जाएगा। मैंने एक बात यहां पर जानकारी दी कि वी कैन यूज होप, बिलीव, etc बिसाइड्स थिंक। थिंक के अलावा जो है हम होप का, बिलीव का, इस आधार के शब्द का जो कि सेंस वैसा देता हो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन टैग का मेथड 3 आपको पसंद आया होगा और आप इसे सीख भी पाए होंगे, कहीं पर कोई उलझन नहीं रही होगी। अगर अभी भी मन में कोई उलझन है, कुछ बातें ऐसी रही जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसका निदान आपके लिए ला सके। बहरहाल उम्मीद तो इतनी सी है कि ये वीडियो आपको काफी रोचक लगा होगा और एकदम नई जानकारी आपको सीखने के लिए मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। समय यहां से विदा लेने का, अगले दिन बहुत जल्द आपके सामने फिर एक रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।